आपके मुद्दे में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां दिग्विजय सिंह के एक ट्वीट से सियासी बवाल खड़ा हो गया है। पुलवामा अटैक की बरसी पर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल उठाए, जिसके बाद बीजेपी की ओर से दिग्विजय सिंह पर जुबानी हमले तेज हो गए। राहुल की भारत यात्रा के दौरान दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक के भी सबूत मांगे थे। आज चर्चा इसी मसले पर कि क्या विवादित बयान देकर दिग्विजय सुर्खियों में बना रहना चाहते हैं। दिग्विजय अपने बयानों से किससे फायदा पहुंचाते हैं, दिग्विजय के बयान उनके निजी विचार या रणनीति का हिस्सा, ये तमाम सवाल हैं जिन पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं। जी हां, दिग्विजय सिंह के पिछले महीने जनवरी में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सर्जिकल स्ट्राइक पर दिए बयान पर बवाल थमा भी नहीं था कि अब पुलवामा अटैक पर दिग्विजय के ट्वीट ने फिर विवाद को जन्म दे दिया। पुलवामा अटैक की बरसी पर दिग्विजय ने ट्वीट कर सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल उठाए। दिग्विजय का ये बयान हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की पिच पर बैटिंग कर रही बीजेपी के लिए किसी फुलटॉस गेंद की तरह था, और जब बीजेपी को दिग्विजय की फुलटॉस गेंद मिली तो बयानों के चौके छक्के पड़ने शुरू हो गए। सबसे पहले सीएम शिवराज का ये बयान सुनिए। दिग्विजय जी की बुद्धि मुझे लगता फेल हो गई है, उसका फेलियर है ये। वो देश की सेना का अपमान करते हैं, वो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, वो सेना का मनोबल गिराने की कोशिश करते हैं। उधर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी दिग्विजय पर तंज कसने में वक्त जाया नहीं किया। ट्वीट देख के ऐसा लग रहा है जैसे आईएसआई के किसी ने ट्वीट किया। भारत माता की प्राणपण से सेवा कर अपने प्राणों के बलिदान देने वालों पर भी आप तंज कसने से नहीं चूकते। मुझे लगता है कांग्रेस की आदत ही हो गई है सेना के ऊपर इस तरह के बयान देना और उनके मनोबल को तोड़ना। दिग्विजय सिंह अपने बयानों से अक्सर कांग्रेस को हिट विकेट करते रहते हैं। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा जब जम्मू कश्मीर पहुंची थी, तब दिग्विजय ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा दिए थे। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं। तब दिग्विजय के बयान पर खुद राहुल गांधी को मीडिया के सामने आकर स्टेटमेंट देना पड़ा था। And sometimes, of course, there are people in every conversation who will say ridiculous things. And in this case, I'm sorry to have to say this about a senior leader. He said a ridiculous thing. तो एक तरफ कांग्रेस बीजेपी के हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की काट ढूंढने के लिए जतन कर रही है, तो दूसरी तरफ दिग्विजय के ऐसे बयान बार बार कांग्रेस को बोल्ड कर रहे हैं। क्या गलत कहा है दिग्विजय सिंह जी ने? यदि उन्होंने इंटेलिजेंस फेलियर पर सवालिया निशान उठाया है, तो दिग्विजय सिंह जी ने सबसे पहले उनकी शहादत को श्रद्धांजलि दी और उसके बाद उस इंटेलिजेंस फेलियर पर सवालिया निशान उठाया है, जिस इंटेलिजेंस फेलियर के कारण आज हमारे जवान पुलवामा में 4 साल पहले शहीद हुए थे। इतना ही नहीं, हाल ही में एक इंटरव्यू में दिग्विजय ये कहकर भी सनसनी फैला चुके हैं कि कुछ कांग्रेसी दोस्त ही उनके खिलाफ माहौल बनाते हैं। फिलहाल दिग्विजय के ऐसे बयान चुनावी साल में कांग्रेस के लिए माहौल जरूर बिगाड़ सकते हैं। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं, डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। गोविंद मालू जी हैं, बीजेपी के नेता हैं, और भूपेंद्र गुप्ता जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। भूपेंद्र जी, दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीधे सवाल पूछे जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ये सेना का मनोबल घटाने और पाकिस्तान की भाषा क्यों बोलते हैं दिग्विजय सिंह, ये आरोप लग रहा है सर। ये जो ढोंग और पाखंड की पार्टी है, जिनकी पार्टी के दफ्तर में बैठ के आईएसआई से तनख्वाह लेते हुए लोग काम कर रहे थे। ध्रुव सक्सेना कौन है, इनसे पूछिए। क्या उस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाया है इस सरकार ने? पूरा एक चेन था जो पाकिस्तान की से तनख्वाह लेकर पाकिस्तान के लिए भाजपा के दफ्तर में बैठ के काम कर रहा था। सतना में उसकी गैंग मिली, बिहार में उसकी गैंग मिली, ये तो, और कांग्रेस ने तो पकड़ा नहीं, एनआईए ने पकड़ा था। इस पर भाजपा क्या सफाई दे? भाजपा जो है ये बातें सेना के सम्मान की करते हैं
जिन सेना के जो परिवारों पर पाकिस्तान की आईएसआई ने जो है पठानकोट के एयरबेस पर हमला किया, उसी आईएसआई से उस पठानकोट की जांच करा ली, तब सेना के सम्मान का ख्याल नहीं था। ये ढोंगी और घड़ियाली आंसू कब तक बहाओगे? जब जो है आप आतंकवादियों को घर छोड़ने गए थे, जिन्होंने जो है हलाक किया हमारे सैनिकों, उन्हें घर छोड़ने गए थे, तब आपको सेना के सम्मान का ख्याल नहीं आया। आज पुलवामा में 44 परिवार उजड़ गए, उनकी जो है युवा बच्चियां जो है विधवा हो गई। उनकी शहादत पर कितने सवाल खड़े हुए हैं, उन सवालों का जवाब कोई दे रहा है क्या? क्या ये सरकार जवाब दे रही है? भोपाल में एक शहीद के नाम पर सड़क का नामकरण होने में भी कितनी जो है परेशानी इस सरकार को हो रही है, और कितना अपमान उस शहीद का कर रही है सरकार। क्या ये किसी से छुपा हुआ है? ये जो झूठे आंसू बहाना और अपने पाप को छुपाना, ये जो है ये हरकत है। आज देश पूछता है कि बताएं ध्रुव सक्सेना कौन था, क्यों उसके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, क्यों उसकी जमानत हो गई इसी सरकार में रहते? एनआईए ने पकड़ा था उसको, राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने पकड़ा था उसको, पूरा रैकेट पकड़ा गया था, बांग्लादेश तक पैसे जाते थे, ये खबरें हैं सब जगह। कौन इसका जो सवाल आपने उठाए भूपेंद्र जी, इनका जवाब लेंगे गोविंद मालू जी से, लेकिन दिग्विजय सिंह का, क्योंकि आज एक साक्षात्कार भी जो उन्होंने एक टीवी को दिया वो भी सुर्खियों में है, जिसमें उन्होंने ये बात कही कि मेरे पर बीजेपी वाले तो सवाल उठाते ही हैं, लेकिन मेरी पार्टी के लोग भी सवाल उठाते हैं। कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने उनके बयान को किस तरीके से नकारा था वो हमने बाइट में भी सुनवा दिया। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी सवाल उठाती है, वो खुद भी ये मान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर लोग ऐसे हैं जो नहीं एक्सेप्ट करते उनके बयानों को। मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूँ इसके जवाब है क्या भाजपा के पास? इसके जवाब लीजिए ना इनसे। नहीं, वो तो मैंने बोला ना कि जवाब लूंगा, लेकिन जो दिग्विजय सिंह ने बयान दिया कि कांग्रेस के अंदर भी उनके बयानों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, खुद राहुल गांधी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो सार्वजनिक रूप से कहा है उन्होंने, वो सब्सक्राइब नहीं करते, ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक पर जो बात है उस पर राहुल जी ने खुद ही कहा है, ये पार्टी की जो लाइन है वो उन्होंने स्पष्ट की है। तो इसमें जो है दिग्विजय सिंह जी गलत क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हाँ हमारी जो है मेरी निजी लाइन है, ये उनने अपने इंटरव्यू में भी बोला है। ये सवाल करना जो है उनका अपना निजी अधिकार है, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड सामने है। नहीं तो वो एक राजनेता भी तो हैं, तो उन्होंने तो इस चीज का भी जिक्र किया कि कुछ लोगों को लगता है कि मेरे जाने से वोट कट जाते हैं, और अंततः राजनीतिक पार्टियों को वोट तो चाहिए सर। तो एक ऐसे नेताओं को कांग्रेस पार्टी अपने साथ रखती है, आज तक उनको किसी तरह का कोई शोकॉज नोटिस की भी हमने खबर नहीं सुनी कि उनको नोटिस दिया गया हो। इतनी स्वतंत्रता लोकतंत्र आज की डेट में कांग्रेस पार्टी में एग्जिस्ट कर रही है, या ये भी कोई रणनीति का हिस्सा है? ये भी सवाल उठता है। मैं आपसे यही सवाल तो मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। क्या जो है ध्रुव सक्सेना को नोटिस दिया गया? क्या उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाया गया? आईएसआई से पैसे लेता था, पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था। अरे सर सिद्ध हुआ, किस मुंह से सब बातें करती है? हुआ क्या? तो ये आप विषयांतर मत करिए। आईएसआई से भारत की इन्होंने जो है संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता की चल रही है। ये भाजपा ये देश की सुरक्षा से जुड़ा सवाल नहीं था। अखंडता की बात करिए, शेख अब्दुल्ला से लेकर कन्हैया कुमार तक से जुड़ा सवाल नहीं था। कैसे भारत को तोड़ा है। चलिए ठीक, गोविंद मालू जी देखिए, जो उन्होंने सवाल उठाए उनका जवाब तो आप दीजिएगा, लेकिन सवाल तो ये उठ रहे हैं सर, आज जब पुलवामा को देश याद कर रहा है, उन शहीदों को याद कर रहा है, तो उनके परिवार का जिक्र जो भूपेंद्र गुप्ता जी और कांग्रेस ने किया है, कई ऐसे परिवार हैं सर जिनसे कई वादे किए गए थे, लेकिन वो वादे आज तक पूरे नहीं हुए। कम से कम उन शहीदों के सम्मान में हमें वो सम्मान तो देना चाहिए था परिवार वालों को, जिसके लिए वो आज तक तरस रहे हैं। देश की सुरक्षा के लिए, जो है जो बेनिफिट देना सीमाओं की सुरक्षा के लिए सरकार ने, और आंतरिक सुरक्षा के लिए जितनी कोताही बरती है, मैं समझता हूं कि आजादी के बाद में ऐसा कोई शासन नहीं रहा। ध्रुव सक्सेना के माध्यम से हमारी सुन लीजिए, आपने बोल दिया ना, ध्रुव सक्सेना के माध्यम से आप देश की सेवा कर रहे थे। इधर उधर की बात कर रहे हैं। ध्रुव सक्सेना के माध्यम से आप देश की सेवा कर रहे थे मालू जी। आज जो है देश के साथ गद्दारों को बिठा रखा था लंदन में मिलते हैं वो। अरे वहीं से आएगा आपने दफ्तर में बिठा रखा था, तो उसका जवाब दीजिए। नेहरू जी का, राहुल गांधी में, राहुल और बाकी सब कांग्रेसियों में
जवाब मुनीर दीजिए, से ध्रुव क्यों मिले सक्सेना थे कौन था? राहुल गांधी? आपकी कुर्सी भी क्या और उसके बाजू ओसामा में को लगी असामाजिक थी कैसे कहा? बीजेपी के मोहन दफ्तर शर्मा की में? शहादत पर इसका कौन जवाब प्रतिबंध लगाया? दीजिए। दिग्विजय सिंह ने। कौन था ध्रुव सक्सेना? ये और वो गद्दार को जाकिर क्यों बिठा नाइक कोई रखा था आपने अपने शंकराचार्य नहीं दफ्तर थे? में? इसका जवाब दीजिए। जिनको वीजा आप लोग की जो एक एक कर रखेंगे अपनी बात तो ज्यादा बेहतर है। भूपेंद्र गुप्ता जी एक एक कर मालू जी आप देखिए, भूपेंद्र गुप्ता जी आपको मैंने समय दिया तो मालू जी उस समय चुप थे। अब 2 मिनट आपका जो सवाल आ गया उसके जवाब ले लेते हैं, ऐसे तो फिर पूरा समय जाया हो जाएगा। और जिस तरह भूपेंद्र जी से 1 मिनट। अखंडता की, देश की संप्रभुता की, देश की सॉवरनिटी की हमारे बातों जिस तरह का से जवाब दिलवाइए इनसे। आप जो है दरकिनार ये एक किया है तरफा कांग्रेस एजेंडा नहीं ने। चलेगा। अरे जब हमारी जमीन चली गई तो अरे आपके बताओ भाई, पंडित नेहरू ध्रुव सक्सेना कहते थे कौन था? इसका नाम कि बताओ, वहाँ तो कौन था? बंजर है तुम भी बैठते भूमि। थे क्या उसके ये बाजू देश की में? सुरक्षा की चिंता थी आपको। बताइए कौन था और आज ध्रुव वही सक्सेना? दिग्विजय सिंह और क्यों कांग्रेस पाकिस्तान से पार्टी उसकी तनख्वाह आती थी? सेना पर सवाल आपके उठा दफ्तर में रही बैठ रहे है। हैं गद्दार लोग। अरे आपके आपको पास तो शर्म नहीं आ रही? महात्मा गांधी राष्ट्रभक्त बने फिरते हैं आप की लोग। हत्या के पहले इनपुट था। अरे क्यों आप सुरक्षा हटाई राष्ट्रभक्त बने उनकी? फिर रहे हैं क्यों और ध्रुव सुरक्षा में सक्सेना को कोताही आस्तीन में बरती? छुपा के रखते हो। और सेना के जवाब दीजिए इसका। सेना की शौर्य और जनता पराक्रम पर देश आप की लोग देश जानना सवालिया चाहता निशान है। ध्रुव पैदा करते सक्सेना हैं। कौन था? इतिहास कभी मालू माफ जी, नहीं उससे करेगा आपका आपको। परिचय था कि नहीं था? किस तरह से देश जानना सर्जिकल चाहता है, स्ट्राइक पर बताइए प्रहार भारत करते को हैं। कि कौन था ध्रुव सक्सेना? जिस बयान बीजेपी की के जो दफ्तर में वो ट्रेंड कैसे होता है बैठता था? पाकिस्तान में, दिग्विजय सिंह और कौन राहुल था गांधी वीर के ध्रुव बयान ट्रेंड सक्सेना? होते हैं। भाजपा के इसका दफ्तर में क्यों मतलब बैठता समझिए था? बताओ जरा देश कि को। भारत के भारत नागरिकों जानना सुन चाहता है। लीजिए मैं जो कह रहा हूँ कि भारत पाकिस्तान जानना ठीक, में मैं चाहता एक है। रिएक्शन सत्यप्रकाश जी से ले लेता हूँ। ये समय जाया करने की कोशिश है, शायद सवालों से बचने की कोशिश दोनों ही कर रहे हैं। लेकिन सत्यप्रकाश शर्मा जी, सवाल यही उठता ना कि दिग्विजय सिंह ने जो सवाल उठाए क्या वो जायज है? क्या वो एक चूक थी जिसकी वजह से हमारे 40 जवान शहीद हुए, या फिर सवाल सेना को लेकर उन्होंने उठा दिए जिस तरीके से बीजेपी उसे दिखाने की कोशिश कर रही है? राहुल गांधी, ये सत्यप्रकाश नेहरू शर्मा। खानदान, ये दिग्विजय सिंह, ये पाकिस्तान में तारीफ होती है। जी लोकेन जी, देखिए आप बिना चाहे सेना की बुलाए बिरयानी- शहादत हो या उसका शौर्य हो, ये दोनों ही राजनीति के विषय नहीं होते हैं। पहली बात तो उस पर राजनीति होना कहीं ना कहीं देश की सेना पर हम उसका जो बेनिफिट पॉलिटिकल गेन ले रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य, आपने कहा कि दिग्विजय सिंह के बयान से आप क्या इत्तेफाक रखते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब जिन चीज़ों पर देश काल और परिस्थिति कब क्या कहाँ बोलना है, इस चीज़ का बड़ा महत्व होता। आज उनकी शहादत का दिन है, ऐसे में हमें उनकी शहादत पर देश को गर्व होना चाहिए। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस के की मेंबर में से एक हैं, और जब अगर वो पर्सनल बयान देते हैं कि भाई वहाँ पर सुरक्षा में कमी के कारण ये सब हुआ है, उसके पीछे सीधा तात्पर्य ये होता है कि सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? वो भी तो सेना की ही है। और सेना की जिम्मेदारी पर हम सवाल नहीं उठा सकते। किसी पॉलिसी को सरकार पर आप अटैक करिए, सरकार की पॉलिसी गलत हो सकती है, पर सेना की एक्टिविटी या सेना की कार्रवाई पर बोलना, दिग्विजय सिंह जैसे विद्वान और मैं समझता हूं एक्सपीरियंस लीडर कांग्रेस के पास हैं, वो अपना निजी बयान इस मामले पर देते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, जब कांग्रेस के सामने भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व और नेशनलिज्म की पिच पर लगातार बल्लेबाजी करते हुए चल रही हो, उसी दौरान जब मध्य प्रदेश सहित देश के 9 राज्यों में चुनाव हो और आगामी 2024 में लोकसभा के चुनाव हो, ऐसी परिस्थिति में नेशनलिज्म के मुद्दे पर अगर कांग्रेस के तरफ से कोई ऐसा बयान आता है तो उसका इंपैक्ट पब्लिक में क्या जाएगा, ये आप भी बेहतर समझते हैं। लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि कोई चीजें आप पार्लियामेंट में सरकार की पॉलिसी पर आप सवाल कर सकते हैं, प्रेस में सवाल कर सकते हैं, ये करना भी चाहिए अपोजिशन के नाते। लेकिन ये तो बिल्कुल कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा पर सवाल होता है और उसकी जिम्मेदारी हमारी फौज की होती है। दिग्विजय सिंह ने ये बयान किस मीनिंग के लिए दिया है, जिससे क्या पार्टी का गेन होगा, उनका एक बयान और बहुत महत्वपूर्ण दिखता है कि जिसमें पार्टी के खुद ही लोग उनके बयान से सहमत नहीं होते हैं। हालांकि दिग्विजय सिंह एक ऐसे लीडर हैं जो अपने बयानों के लिए या उनकी जो अंदाज है वो कभी उससे वापस नहीं आते हैं और कह देते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है ये एनालिसिस का विषय है, ये विषय राजनीति का या डिबेट का नहीं है। ये तो कहीं ना कहीं कोई एजेंसी के लेकिन सत्यप्रकाश जी, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या ये नहीं है कि दोनों पार्टियों के प्रवक्ता बैठकर यहाँ पर
एक दूसरे के कनेक्शन पाकिस्तान से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हमारे देश में ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं, दोनों ही जिनके कनेक्शन आईएसआई से हैं और दोनों में स्थिति आज तक स्पष्ट नहीं हुई ऐसे नेताओं को लेकर? बीजेपी कह देती है कि दिग्विजय सिंह पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी के नेताओं के नाम गिराने लगती है। क्या ये दुर्भाग्य नहीं है देश का? देखिए, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा बात पूछी है। मैं ये मान के चलता हूं, हिंदुस्तान में रहने वाला कोई भी आदमी, वो जो लॉ मेकर हो, दिग्विजय सिंह सांसद भी हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनका सीधा सीधा अटैक करना कि वो किसी देश या दुश्मन देश के साजिश या उनकी भाषा बोलते हैं, ये भी कहीं ना कहीं बेमर्यादित बात होती है। लेकिन मैं ये बार बार कहूँगा कि सेना के सम्मान पर, सेना की शहादत पर राजनीति किसी भी करने को अधिकार नहीं है। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहीं ना कहीं उस चीज़ को या सर्जिकल स्ट्राइक पर किए गए सेना के साहस को अपनी पार्टी की मीटिंग्स में या पब्लिक मीटिंग्स में कहते हैं, ये भी कहीं ना कहीं उनकी पार्टी को एक फायदा पहुंचाने का रास्ता होता है। इससे ना तो फायदा होना चाहिए ना नुकसान होना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ देश की सुरक्षा का मामला है और देश की सुरक्षा से बड़ी राजनीति नहीं होती है। राजनीति, डेमोक्रेसी तभी जिंदा होगी जब हमारी सेना होगी, और सेना होगी तभी राष्ट्र सुरक्षित होगा। और राष्ट्रवाद के ऊपर जब राजनीतिक पार्टियां, भाजपा जैसी इतनी लंबी रेस में चल रही हो, उस समय कांग्रेस के एक इंपॉर्टेंट मेंबर के द्वारा ऐसा बयान आना समझ से परे जाता है। इससे कांग्रेस का क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या फिर दोबारा राहुल गांधी को ऐसा ही कुछ कहना पड़ेगा? ये दिग्विजय सिंह जी ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि वो आज के दिन उनके सम्मान के साथ साथ कहीं ना कहीं सेना के रक्षा करना भी सेना की जिम्मेदारी है। जो वहां शहादत हुई है, उस शहादत की जिम्मेदारी किस पे थी? क्या प्रधानमंत्री मोदी पे थोड़ा थी? अगर मोदी पे होती तो आप अटैक करिए, सरकार पर होती तो आप अटैक करिए, लेकिन सेना की ही जिम्मेदारी है तो वो भी उन्हीं के भाई हैं। अगर उनकी जिम्मेदारी में कहीं ना कहीं चूक है तो उस चूक को, ये देश का मामला है, ये पब्लिक डोमेन का मामला नहीं है, इस पर गंभीरता रखनी चाहिए। मैंने देखा कि कांग्रेस के जो और लोग हैं, चाहे राहुल गांधी स्वयं, वो भी उन्होंने कहा कि हमको सेना की बहादुरी पर या सेना पर कोई सवाल, प्रश्न ही नहीं उठता है। जब ऐसे बयान पार्टी लीडर देते हैं और उन्हीं के सांसद ये सब कहते हैं। लेकिन आपने एक चीज और बहुत अच्छी बात कही कि क्या उनको इतने बयान देने के बावजूद भी पार्टी की तरफ से कोई उनको शोकाज नोटिस या दूसरी चीजें नहीं आती हैं? तो इसका तात्पर्य यह होता है कि कहीं ना कहीं पार्टी भले ही पॉलिटिकल गेन के लिए इस चीज से डिनाई करती है, इनकार करती है, लेकिन इंटरनली कहीं ना कहीं सपोर्ट दिखता है कि वो इतने बड़े लीडर हैं। अगर उन्होंने ये सवाल उठाया तो कहीं ना कहीं जो कुछ परसेंट वोट है जो इस चीज को पसंद करता मैं मालू जी से इस पर एक रिएक्शन ले लेता हूं। मालू जी, कह देना बड़ा आसान है, और मुख्यमंत्री हूं, गृह मंत्री हूं, ये सब बड़े संवैधानिक पद पर हैं। किसी व्यक्ति को अगर आप ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, तो कोई पाकिस्तान का अगर दिग्विजय सिंह से खास कनेक्शन है तो फिर जांच होनी चाहिए। बार बार वो कुछ बोल दें, आप लोग सवाल उठा दें, ये बात वहीं खत्म हो जाती है। इतनी गंभीर विषय पर बहुत हल्की डिबेट होकर रह जाती है। सर, जब हाथ कंगन को आरसी का जो बयान पाकिस्तान में ज्यादा ट्रेंड हो रहा हो, जो बयान पाकिस्तान में प्रमुखता से दिखाया जा रहा हो, वहां के लोग खुश हो रहे हों, इसको क्या कहा जाएगा? असीम मुनीर से लंदन के सेफ हाउस में क्यों मिले थे राहुल गांधी 2018 में? ये क्या है? उधर चीन से हमारा झगड़ा चल रहा था डोकलाम पर, और चीनी दूतावास में बैठे थे। राहुल गांधी किससे पूछ कर गए थे? क्या सरकार के उनके प्रधानमंत्री था कोई, जो उन्होंने दूत के रूप में भेजा था? ये सब चीजें शंका पैदा करती है कि हम विदेशों के साथ हमारा तालमेल है, भारत के दुश्मनों के साथ हमने संगठित होकर भारत की एकता और अखंडता, और नेहरू जी के जमाने से जब फिर वही बात है सर मालू जी, फिर ये कह देना कि कनेक्शन है। आपको लगता है कि सारी बातें सामने हैं, फिर ऐसे लोग हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, संसद में बैठ रहे हैं, तो हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं उन पर? तो फिर कैसे यकीन करेगी जनता? रक्त में है, भारत के साथ द्रोह करना इनके रक्त में है, और लगातार इन्होंने किया है। चाहे वो पुलवामा का अटैक हो, चाहे वो डोकलाम की बात हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, उसको सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं ये। और इस तरह से भारत की कॉम्बैट, भारत की सेना, भारत की रक्षा व्यवस्था पर ये प्रश्न चिन्ह खड़े करके उनका मनोबल तो गिराते हैं, हमारे दुश्मनों का भी मनोबल बढ़ाते हैं ये लोग। और देखिए सेना की इतनी बात करते हैं, 1 रैंक 1 पेंशन इन्होंने कभी स्वीकार की?
मोहन शर्मा की शहादत को इन्होंने नकारा और फर्जी मुठभेड़ कहा। जिन आतंकवादियों को मारने पर आप फर्जी मुठभेड़ कहते हैं, शर्म आनी चाहिए। और कहते कि सोनिया जी रात को रोई जब वो आतंकवादी मर गए। तो ये इनका चरित्र है। ये केवल वोट बैंक की राजनीति सियासत के लिए करते हैं, सत्ता के लिए। ठीक, मैं एक जवाब ले लेता हूं, क्योंकि सवाल तो मैं दोनों पार्टियों से पूछ रहा हूं, लेकिन कोई जवाब देना नहीं चाहता, बस एक दूसरे में कमियां निकालनी है। भूपेंद्र गुप्ता जी, अभी राहुल गांधी की यात्रा निकली, उसमें तमाम मुद्दे, चाहे युवा हों, किसान हों, उनसे कांग्रेस पार्टी कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन दिग्विजय सिंह जो हमारे डिप्लोमेटिक मामले हैं, जो हमारी सुरक्षा से जुड़े मामले हैं, जो सेना से जुड़े मामले हैं, उन्हीं को ज्यादा हाईलाइट करने की कोशिश क्यों करते हैं? और भी बहुत सारे मुद्दे इस वक्त देश में चल रहे हैं, उनको लेकर चर्चा करें तो ज्यादा बेहतर। लोकप्रिय होना है दुश्मन देशों में, इसलिए करते हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी, और यहाँ कुछ वर्ग जो भाषण जारी रखेंगे। बोलिए भूपेंद्र जी बोलिए। आप बताइए कि अगर जो है हमारे जो पठानकोट एयर की जांच ISI एजेंसी ने की पाकिस्तान की, तो क्या ये सेना और सेना के सम्मान से जुड़ा हुआ सवाल नहीं है? ये सवाल पूछने में आप इनसे डर क्यों रहे भाजपा वाले? पूछिए आप ये सवाल। तो सेना ने तो उस पर सर कार्रवाई की ना, सर्जिकल स्ट्राइक की गई, उसके बाद जवाब भी तो दिया गया ना सेना की तरफ से। कहाँ दिया जवाब? किसने दिया? सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई क्या उसके ठीक कुछ दिन बाद? पूछिए उनसे सवाल। ये जो है ये जो बीजेपी के दफ्तर में बैठ के एक आदमी ISI से तनख्वाह लेकर काम कर रहा था और उसे बीजेपी की सरकार ने पकड़ा, NIA ने पकड़ा। आप जो है उसको कौन गद्दारी कर रहा है देश के साथ? इसके दफ्तर में गद्दार बैठे हुए, इस बात का जवाब कौन देगा? ये सक्सेना के ये भी बैठते थे दफ्तर में उनके आजू बाजू में। ये जो है ये भी बैठते थे माजू साहब, इनसे पूछो, इनकी तस्वीर ना हो कोई उसके साथ। ये जो है ये देश के गद्दारों के साथ बैठने वाले, पूरा देश सवाल पूछ रहा है कि बिना बुलाए पाकिस्तान क्यों गए थे इनके नेता? क्या पाकिस्तान ने बुलाया था? क्या पाकिस्तान के देश को बता कर गए थे वो वहाँ पर? रास्ते में आया मूड हमारा कि हम जो है बिरयानी खाने चलते हैं, तो पाकिस्तान चले गए। ये देश के साथ आपने न्याय किया, ये देश की अस्मिता के साथ आपने न्याय किया, इसका जवाब दीजिए। करवा रहे थे आप जो है ये धोखे अब ज्यादा नहीं चलेंगे। अंग्रेजों की चापलूसी करना और आजादी के श्रेय लेना, दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते आप। देश के साथ जो है धोखा करना और जो है उसके बाद जो है सैनिकों के नाम पर आंसू बहाना। देश के सैनिकों के नाम पर जो है वोट मांगने गए थे तब शर्म आई थी? क्या आप उनकी शहादत का नकलीकरण कर रहे हैं? अंडमान निकोबार में देखिए, आपने जो है उनकी शहादत के नाम पर 44 परिवार उजड़ गए और उसके नाम पर आपको वोट चाहिए। सब दुश्मन देशों के हवाले करने का षड्यंत्र देश की भावनाओं से किसने धोखा, किसने जो है शहीदों की भावनाओं से धोखा किया? किन्होंने जो है उनके परिवार के जो, देखिए शहीदों के नाम को कलंकित आप लोगों ने किया है। शहीदों के नाम को पूरी तरह कलंकित और शहीदों के शौर्य और पराक्रम पर अपनी रोटियां, राजनीतिक रोटियां, सियासी रोटियां और वोट बैंक की राजनीति करने का काम कांग्रेस ने किया है। ठीक, मैं एक आखिरी रिएक्शन ले लेता हूं सत्यप्रकाश जी से। सत्यप्रकाश जी, जो एक और सवाल उठाया गया उनकी तरफ से, दिग्विजय सिंह की तरफ से, कि भाई जो घोषणाएं त्वरित की जाती हैं, जो हमारे जवान शहीद होते हैं उनके लिए, उनमें भी इतना समय क्यों लग जाता है? क्या इस पर तुरंत एक्शन नहीं होना चाहिए? कम से कम वो सम्मान तो हम उनको दे दें, उनके परिवार वालों को दे दें। ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और इस प्रश्न पर वाकई सरकारें जो भी रहें उनको गंभीरता से सोचकर निर्णय लेना चाहिए और तुरंत निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि उसमें देरी कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा व्यवस्था की सुदृढ़ता पर अटैक है। मैं ये मान के चलता हूं कि कोई व्यक्ति अगर अपने घर से आर्मी में अगर किसी व्यक्ति को भेजता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी उसके परिवार पर होती है, और ये बड़ा दिल होता है। हर कोई इंसान देश की रक्षा के लिए नहीं जाता है, तो जो जाते हैं उनकी पूरे परिवार की जिम्मेदारी त्वरित सरकार का जवाबदेही होना चाहिए। मैं ये मान के चलता हूं, हालांकि इन चीज़ों में इतना डिले किसी की भी सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, बीजेपी की रही हो, उनमें इतनी देरी नहीं होती है। लेकिन अगर
पुलवामा के अटैक से रिलेटेड जो हमारे शहीद हुए हैं उन शहीदों के परिवारों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, समय इतना अगर ही, लेकिन उनमें कम से कम जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मसले हैं उस पर तमाम दल अगर एक रहें, एक सुर में बोले तो ज्यादा बेहतर है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और